महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष ने विरोध का तरीका खोज लिया। अब तक कांग्रेस बिल का क्रेडिट लेते हुए इतरा रही थी। कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी बिल के नाम पर मुस्कुरा रही थी, पूर्व पीएम राजीव गांधी को क्रेडिट दे रही थी। उन्हीं सोनिया गांधी के सुर अब बदले हुए हैं। कांग्रेस ही क्यों, इंडिया गठबंधन में शामिल सपा, आरजेडी और जदयू एक बार फिर से अपने उसी पुराने विरोध के तेवर में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट लेने की भी होड़ मची है। विपक्ष को विरोध का कौन सा मुद्दा मिला है, उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान ही काफी है। वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूँ। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। लेकिन ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहां के महिलाओं को नहीं मिलता। बीजेपी जहां इस बिल को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अपना बताकर श्रेय लेने के प्रयास में है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां आंशिक रूप से इस बिल का जो विरोध कर रही हैं, वो असल में है क्या, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल एचडी देवेगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया, लेकिन पारित नहीं हो सका। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 में लोकसभा में बिल पेश किया। वाजपेयी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा और बिल पास नहीं हुआ। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, साल 2002, 2003 और 2004 में भी पारित कराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। बीजेपी, वाम दलों और जदयू ने बिल का समर्थन किया और बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। हालांकि आरजेडी और समाजवादी पार्टी के विरोध की वजह से यूपीए सरकार ने लोकसभा में इसे पेश नहीं किया। लालू यादव तब महिला विरोधी बयान को लेकर खासी चर्चा में रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने भी ये कहकर विरोध किया कि इस बिल से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद ये बिल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए ये बिल अभी भी जिंदा है। अब मोदी सरकार ने इसे नए रूप में पेश कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास कराना जरूरी है। विपक्षी दल इसे पुराना बिल बताकर श्रेय ले रहे हैं। वहीं उन्होंने बिल को ओबीसी विरोधी बताते हुए अलग से ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग तेज कर दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बिल को सरकार का सबसे बड़ा झूठ बता दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, नई संसद के पहले दिन ही सरकार ने महाझूठ से पारी की शुरुआत की। जनगणना परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। इस काम में कई साल लग जाएंगे। सरकार को महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सरकार न जनगणना के पक्ष में है, न जातिगत गणना के। इनके बिना तो महिला आरक्षण संभव ही नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का विरोध तो महज उदाहरण है। इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने भी कुछ इसी तर्ज पर तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक सरकार और विपक्ष से दूरी बनाकर चल रही मायावती ने भी बिल को लेकर के अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।